सो बेसिकली तुम लोगों का एक बहुत ही एक क्वेश्चन है कि लाइक एंट्रेंस एग्जाम जो रशिया का होता है वो कैसा होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कैसा क्या एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली होगा, क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी होता है, किसका एक्चुअल में पास हो सकते हैं, किस मतलब रशिया के यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम का लेवल क्या होगा। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली बांधे। मैं समारा में 6th केरला में मेडिकल स्टूडेंट है। बेसिकली मैं जो रशिया में आई थी वो 2019 में आई थी और ऑरेनबर्ग में मैंने चूज किया था। तो अभी जून में मेरी डिग्री खत्म होने वाली है एंड यस मेरा अभी जो इंटर्नशिप है चल रहा है। तो बेसिकली मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी एंड एक अच्छी कंसल्टेंसी के लिए। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड प्लीज अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके आइए, क्योंकि मैं आपको ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ इट्स अ फ्री। इसके लिए मैंने अपना ये नंबर भी दे रखा है। आपको जिम्बे से ब्रॉड से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आपको बहुत जेन्युइन से जेन्युइन यूनिवर्सिटी विद एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की वहां पे क्या है, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो वहां के बारे में तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, वहां के प्रोज, वहां के कॉन्स। एक बार का तुम्हें एडवांटेज पता नहीं रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट वहां का नेगेटिव पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिकली हर चीज का एक रियलिटी चेक, हर चीज की एक ग्राउंड रियलिटी दूंगी। बिकॉज इस दुनिया में तुम्हें लाइक अभी जो है एमबीए अब्रॉड में काफी सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसीज है। तो लाइक तुम्हें समझ में नहीं आता, हाँ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये खराब है, ये बोल रहा है ये खराब है, तो मैं किस पे भरोसा करूं? तुम्हारे लिए तो दो लोग नए हैं भाई, किस पे भरोसा किया जाए? तो इसीलिए बेसिकली एक बैरियर तोड़ के मैं तुम्हारे सामने ग्राउंड रियलिटी रखूंगी कि हाँ ये चीजें हैं, ये इंसान सच में जेन्युइन है, ये नहीं है, जो भी चीजें हैं ये चीजें मैं कभी भी पब्लिकली, ना तो मैं कभी किसी यूनिवर्सिटी को डिफेम करती हूँ ना ही किसी कंसल्टेंसी को। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे 4 पैसे बचे, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ, मैंने गलत कंसल्टेंसी चूज करने की वजह से जो मेरे साथ चीजें दिक्कतें हुई वो चीजें आपके साथ ना हो। बस इतनी बात है, इसलिए आपको बोलूंगी सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रशिया की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो पहले मैं जब 2019 में ऑरेनबर्ग में गई थी, 23 अक्टूबर 2019 को मैंने अपनी जर्नी एमबीबीएस की स्टार्ट करी थी एंड मैं ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में थी 4 साल तक के। 5th ईयर में मैंने समारा में ट्रांसफर लिया है, ठीक है। तो ऑरेनबर्ग में जब हम गए थे तो उस वक्त एंट्रेंस एग्जाम, रशिया की हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता होगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे काम करने वाले कंसल्टेंट्स, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे बिहाफ पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो तुम्हें उस चीज का इतना पता नहीं चलता। जब मैं ऑरेनबर्ग गई थी तो हम सबको ले जाया गया था, वहां पे हमारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। कई सारी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन होता है। अब किस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन होता है, और अगर मान लो बहुत बच्चों का फिर ये सवाल होगा कि मैं वहां पे जाने के बाद अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया, ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ और उस एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? ये सारी यूनिवर्सिटीज के ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मैं वहां पे थी 4 साल तक की। तो ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां जाने के बाद होता है, वहां पे कोई फेल नहीं होता। ऑलमोस्ट इट्स लाइक काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी, सब लोग क्लियर कर लेते हैं। एक भी बच्चे ने आज तक ऑरेनबर्ग का एंट्रेंस एग्जाम फेल नहीं करा है। उसके बाद समारा का एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ के जो भी ऑफिशियल ऑथराइज सोर्स के थ्रू आप आइए, आपके यहाँ पे वही एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर करवा रहे थे, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। बट हाँ, समारा के इसमें इस बार एक उन्होंने स्लॉट ऐड कर दिया कि हाँ एक बच्चों का इंटरव्यू भी होगा, ताकि पता चले बच्चे को नॉलेज है नहीं है, इंग्लिश समझ पाता है नहीं पाता है, ये सारी चीजें वहां पर टेस्ट की जाएगी उस इंटरव्यू में। अब तक ये क्लियर नहीं बताया है कि क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उराल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पे लेकर के काफी ज्यादा चीजें हुई पिछले साल। उराल यूनिवर्सिटी में 220 सीट्स, 220 सीट्स है, बट लास्ट बहुत अच्छे अप्लाई करते हैं, 1000-1200 कंसल्टेंट। हर कंसल्टेंट अपना फायदा चाहता है, भाई तू भी दे, तू भी दे, तू भी आ, हर कोई डॉक्यूमेंट ले लेता है, ठीक है। गिनती के वहां पे 2 ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तीसरा है बट शायद इस बार उसके साथ यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली थी, किया है नहीं किया उस पर मुझे अभी तक के क्लियर कुछ आइडिया नहीं है। उसमें से भी कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है मैं आपको लिटरली बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल इस पिन के नंबर पर एक बार टेक्स्ट करिएगा, ठीक है। तो उराल यूनिवर्सिटी के लिए हर कंसल्टेंट, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे पास 220 सीटें हैं, तो 220 बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से बैच पास आउट नहीं हुआ, उनका पहला बैच होगा, उनको एफएमजी पासिंग परसेंटेज देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बनाना है। तो कोई भी क्या चाहेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में बच्चा आ रहा है तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आए, तो यूनिवर्सिटी 220 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे चाहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अभी चाहे 400 बच्चे अप्लाई करे चाहे 1000 बच्चे अप्लाई करे, ठीक है, जो जेन्युइन होगा, जो उस दिन एंट्रेंस एग्जाम के दिन अच्छे से पेपर देगा, अच्छे से चीटिंग करेगा, भाई ऑब्वियसली चैट जीपीटी करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे चैट जीपीटी ही करते हैं।
या तो थोड़ा बहुत नॉलेज, क्योंकि मुझे पता है इतने कम टाइम में इतना पेपर देना मतलब ऑब्वियसली बच्चे चीटिंग कर ही रहे हैं, तो या एक क्वालिटी, बट हाँ थोड़ा बहुत तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन्हें मिल रहा है, तो उस वजह से सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं। उराल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की तुम्हें अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो रेड फ्लैग है, उसी वक्त उस इंसान से बात मत करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के डीन से मेरी रिसेंटली बात हुई है, मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूंगी। यूनिवर्सिटी के डीन ने बोला है कि पिछले बार का उराल यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हाँ इस बार उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, और कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी वहां पे काम करने वाला स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टर, यूट्यूबर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा उराल यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर होगा। एंड बिना पेपर क्लियर करे उस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। उस यूनिवर्सिटी में क्या, अगर रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपका उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अनटिल अनलेस क्लियर ना हो जाए आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे। अगर स्टिल आप में से किसी का ये सवाल है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ, नहीं ले सकते, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी उस ऑप्शन में देखनी पड़ेगी। जैसे आपका बजट अगर 20 लाख रुपए, 20 लाख में तुम्हारे पास ऐसे 3 से 4 यूनिवर्सिटीज है, उन 3-4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रखो। मैं आपको बता दूंगी 10,000 में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं, कैसे करना है, कौन जेन्युइन है। एंड होता है तो 2-3 यूनिवर्सिटी में बैकअप में रखो, तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है ना, उतने पैसे में तुम्हारा 2-3 चीजें तुमको और मिल रही तो ले लो, ठीक है। सबसे पहली बात तो सबको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज स्कॉलरशिप का जो एग्जाम है उसके लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करो, इस नंबर पे बताओ, मैं आपको बताऊंगी कौन सच में एक्चुअल में जेन्युइन स्कॉलरशिप का एग्जाम प्रोवाइड करवा रहा है। अदरवाइज ऐसी भी चीजें हैं कि आपको बोलेंगे 6,800 USD इस यूनिवर्सिटी की फी है, $300 की तुम्हें फी, $300 तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई, 6,000 USD फी है, और पता चला ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी की फी 6,000 USD पर ईयर ही है, ठीक है। तो ये स्कैम में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ एक्चुअल में जेन्युइनली स्कॉलरशिप किसने पिछले साल दी थी और कौन एक्चुअल में देता है कौन नहीं। तो स्कॉलरशिप के लिए भी आपको इस नंबर पे टेक्स्ट करना है अभी। ये मत बोलना कि हाँ अभी तो मैं नहीं करूंगा, अभी तो मेरे पास मैं टाइम है, नीट में टाइम है, जून के बाद मैं देखूंगा, नीट के बाद देखूंगा। जून और नीट के बाद जून के पास तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास नहीं। मेरा FMG का एग्जाम है जून के बाद, मेरे पास मेरी तरफ से टीम होगी जो आप लोगों को रिप्लाई करेगी। जून के बाद मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा खुद का FMG का एग्जाम है, एंड मैं एक बार ऑलरेडी फेलियर को फेस कर चुकी हूँ। अब मुझ में इतना दम नहीं कि मैं फिर से सुनूं कि भाई तेरे से तो FMG नहीं निकला। बच्चों को तो बहुत बोलती थी, 4-5 लोग और वीडियो बनाएंगे, 10-12 लोग और ताने मारेंगे, तो मैं जून के बाद आप सभी को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें बोला है कि अभी अब जितने भी लोग हैं अभी सभी के सभी रुकेंगे, टेक्स्ट करके आओ और पूछो, तुम्हारा जो भी क्वेरी है लिखो, ताकि मैं तुम्हें, अगर तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स भी चाहिए हो तो मैं आपको लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर भी भेजूंगी। तो इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट करके लिखना उराल यूनिवर्सिटी सैंपल पेपर, मैं आपको लास्ट ईयर के सैंपल पेपर और एक्चुअल यूनिवर्सिटी के जो मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी भेज दूंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने आपको उराल के बारे में बताया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 3 स्टेप में 3 दिन अल्टरनेट डेज पे एग्जाम होता है। केमिस्ट्री पास करोगे तब बायो देने मिलेगा, बायो पास करोगे तब इंग्लिश देने को मिलेगा। पिछली बार 1200 के करीब करीब बच्चों ने अप्लाई किया था 220 सीटों के लिए, इस बार कम से कम 1500 तो आराम से करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, प्लीज उसके लिए भी जेन्युइन कंसल्टेंट को चुने। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक का OTC $1300 है, ठीक है, दूसरे का OTC 1300 या $1200 कुछ है, दूसरे का जो OTC है वो $700 है। सेम बता दूंगी, किरोव यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेम उस यूनिवर्सिटी के लिए भी एक का 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स है, जिसमें से एक का OTC $1200 है, एक का 1500 है, एक का $500 OTC है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी कौन सबसे कम में तुम्हारा एडमिशन करवा के देगा। आपको बस इस पिन के नंबर पे एक बार टेक्स्ट करना है, जो कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ फ्री में बता रही हूँ। उसके बदले में मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक नई अपडेट मैं आपको दूंगी, मैंने एक MBS अब्रॉड के लिए नीट 2025 के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, जहां पे आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको ऐसे बच्चे के साथ, आपको ऐसे बच्चे गाइड करेंगे जो खुद अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको आपके हिसाब से एक टाइम टेबल कस्टमाइज करके देंगे कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है, अभी आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाए, केमिस्ट्री में तुम्हें अब क्या करना है, बायो में क्या करना है, फिजिक्स में कैसे बढ़ना है। धीरे धीरे आपका उससे स्कोर बढ़ेगा बचे हुए दिनों में, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, तो हम बात कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मैंने तुम्हें बताया उराल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम ऐसा होता है, केमिस्ट्री पास करोगे तभी बायो देने मिलेगा, बायो पास करोगे तब इंग्लिश देने को मिलेगा। सीरीज चेंज हो सकती है, ठीक है। पिछले साल भी मैंने बहुत बार बच्चों को बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करा था। तो कुबान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अगेन वहां पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स देते हैं, आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कुछ बच्चों को पिछले साल फिर से देना पड़ा था क्योंकि सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए थे, तो उसमें उनको कुछ शक हुआ था, तो हाँ यूनिवर्सिटी के फिर कुछ बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम फिर से देना पड़ा। कजान स्टेट एंड कजान फेडरल, कजान स्टेट का भी एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा एक अच्छे खासे लेवल पे होता है, उतना आसान भी नहीं है। कजान फेडरल अगेन बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा एग्जाम होता है भाई, तगड़ा। नेगेटिव मार्किंग रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती। कजान फेडरल का भी एंट्रेंस एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है। कजान फेडरल में 60 इंडियन स्टूडेंट्स की सीट है। सेम कजान फेडरल के लिए 60, बहुत सारे बच्चों को अप्लाई करते हैं, 60 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बाकियों को फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है,
ठीक है। तो 60 सीटें हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 50 to 60 अप्रॉक्स, ठीक है। इसका एंट्रेंस एग्जाम पिछले साल दिल्ली में हुआ था ऑफलाइन, ठीक है, एक साइंस सेंटर करके वहां पे हुआ था। अब तक के इस साल के लिए यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है कि कैसे एग्जाम होगा, इसलिए इस पे कुछ अभी मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है। इसके बाद और कौन सी यूनिवर्सिटी बची है, मैंने आपको कजान स्टेट का बताया, कजान फेडरल का बताया, किरोव का मैंने बताया, अल्ताई का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इमानुएल कैंट बेल्टिक फेडरल का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ओम्स यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्रीमिया फेडरल का भी होता है, इमानुएल कैंट बेल्टिक फेडरल का भी होता है। तो हाँ, इन सारी यूनिवर्सिटीज पे है, केमरो में भी है, केमरो स्टेट मेडिकल में भी है, ठीक है। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेफी में। मेफी में दो तुम्हें ब्रांच, मतलब मेफी के दो नाम पे दो यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस है, एक ओबिन्स वाला है, वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है। जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट्स कम है, वहां का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, नीट 2025 की कम्युनिटी में ऐड होना है आपको, और एक मैंने एमबीएस अब्रॉड का ब्रॉडकास्ट चैनल बना के रखा है, जहां पे आपको हर एक चीज का अपडेट मिलेगा कि हाँ एक्चुअल में किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स बची है। अप्रैल के बाद कुछ यूनिवर्सिटी में सीट्स फीस बढ़ती है, क्योंकि अप्रैल में यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रीकाज आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की इतनी फीस बढ़ी है। तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सिर्फ कंसल्टेंट तुम्हें बोल रहे हैं कि फीस बढ़ी है, कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी है या नहीं, वो पता चलेगा। क्योंकि मैं उस वीडियो मतलब कोशिश करूंगी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रीकाज मैं वहां पे ऐड करूं। प्रीकाज एक रशियन वर्ड है, जो यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट जाहिर करती है कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी की इतनी फी बढ़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है। तो वो मैं प्रीकास्ट डालूंगी, ताकि आपकी तरफ, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी आपके लिए मेंटेन हो कि हाँ किस यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फी कितनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जून के बाद सॉरी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। लाइक 3 साल से मैंने बहुत सारे बच्चों को एक बहुत ही जेन्युइन कंसल्टेंसी एंड जेन्युइन यूनिवर्सिटी के लिए हेल्प करी है, आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी, आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है। आई होप एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तुम्हारे कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि वो फ्री में है, प्लीज, ठीक है। एंड यही था एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको फिजिक्स भी पूछा जाता है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आपको वीडियो भी चालू रखना है, ऑडियो भी चालू रखना है। थोड़ा सा भी हॉर्न का एग्जाम आवाज आता है, इंडिया में तो आवाज आती है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो तुमको एग्जाम उस पोर्टल से बाहर निकाल देंगे, ये चीजें भी करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे एनवायरमेंट में रहे, वाईफाई नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। पता चला 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक के घर पे जाके सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको तीनों को भी एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको पता चल जाता है कि एक ही वाईफाई के नेटवर्क से ये लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें जितना लगता है उससे कई ज्यादा इन लोगों में, इन चीजों में दिमाग है। तो हाँ, एंड अगर एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड एक चीज ये भी बताऊंगी, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम उस यूनिवर्सिटी का डिफिकल्ट होता है, कोशिश करो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से करवाओ, क्योंकि पिछले साल बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि एग्जाम यूनिवर्सिटी की तरफ से आईडी पासवर्ड आता है, एक साइट आता है, उस पर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, किसी का आईडी पासवर्ड ही नहीं आ रहा, किसी का आईडी पासवर्ड आया, एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा। उस केस में तुम यूनिवर्सिटी वालों को बताओ कि अरे इस बच्चे का आईडी पासवर्ड नहीं मतलब इस बच्चे का एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वो ठहरा एजेंट, अब वो बता रहा है अरे भाई मेरे बच्चे का, अब वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर भाई उसके अपने बच्चे का करवाएगा कि एजेंट के बच्चे का करवाएगा। तो इसलिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को चूज करे, ताकि वो आप, अभी मुझे दिक्कत आ रही है मैं उनको बताऊं और वो यूनिवर्सिटी को बोल के मेरी दिक्कत ठीक करवाए, मेरा एंट्रेंस एग्जाम हो। अभी मैं अपने घर के पास का एजेंट के थ्रू, मैंने उसका, मेरे घर के पास का बच्चा आया था एमबीबीएस करके, उसने बोला यहाँ से करवा लो, मैंने उससे करवा लिया। अब मैंने उसको बोला कि भैया मेरा केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, भैया बोल रहे दूसरे भैया को, दूसरे भैया बोल रहे दूसरे को। तो इस केस में क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम रह जाएगा। तो ये ना करे, इसलिए मैंने आपको बोला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तुम जाने के लिए प्लान कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूंगी किसके थ्रू करना है। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड इस पिन के नंबर पे अभी आप टेक्स्ट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल ही होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना।